हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी विथ अभी में। यह जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, यह उत्पाद सिपाही का पेपर थर्ड का जो है वह प्रश्न पत्र है, जो 2019 में जो है वह पूछा गया था। अभी इस वीडियो में हम लोग इस पेपर थर्ड के जो झारखंड राज्य से संबंधित जो प्रश्न थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये जो है आपका ओरिजिनल पेपर है, जिसका हम लोग सोल्यूशन जो है इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, ठीक है, JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, पहला प्रश्न जो है आपका वह है कि JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है? ए है ऑप्शन झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम्स। उसके बाद बी है आपका झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट्स रूरल एंड एग्रीकल्चरल सर्विस। सी है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एरियाज सर्विसेज। और डी है जो है झारखंड ग्रोथ रिस्ट्रक्चरिंग एक्शन स्कीम। ठीक है, झारखंड ग्रोथ रिस्ट्रक्चरिंग एक्शन स्कीम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अकाउंटिंग सिस्टम, यही जो है आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न है जो हमारा वह है, देखिए सेकंड, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? कहने का मतलब कि झारखंड में जो टोटल स्टील का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वह पूरे इंडिया का जो है कितना परसेंट जो है वह उत्पादन कर रहा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है 20 to 25%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी है आपका 20 to 25%। अगला जो प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? झारखंड राज्य का जो है वह पशु क्या है ना? तो झारखंड राज्य का जो है वह पशु है आपका हाथी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 जो है वह कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है आपका धनबाद, बी है जमशेदपुर, सी है रांची और डी है बोकारो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका रांची ना। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 जो है वह रांची में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, ठीक है, इन्हें हाल ही में 2019 के लिए, इन्हें हाल ही में जो है 2019 के लिए लारियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था ना। इन्हें हाल ही में 2019 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है एक झारखंड स्थित NGO युवा को, बी है एक झारखंड स्थित जनजातीय समुदाय को, सी है झारखंड के खिलाड़ी और डी है आपका झारखंड का एक नर्तक समुदाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक झारखंड स्थित NGO युवा का जो है यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 6, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी ना? नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है आपका JSPCB। ऑप्शन बी है जो है, ठीक है, वह है JSCCAU। ऑप्शन सी है JREDA और ऑप्शन डी है JPDREA। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है वह राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, JREDA। सातवां प्रश्न है, ठीक है, कि दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितने रुपए की योजना कृषकों को सहायता करने की घोषणा की है? ठीक है, कितने रुपए जो है वह किसान को सहायता करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है आपका वह देखिएगा 22,050 करोड़। ऑप्शन बी है 2,250 करोड़। ऑप्शन सी है जो है वह है 1,250 करोड़ और ऑप्शन डी है 22,500 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है 2,250 करोड़। आगे है अगला प्रश्न 8वां, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है कि उद्गम स्थल इसका कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए जो है वह दिया हुआ है गुप्त गंगा पर्वत। ऑप्शन बी है देवघर तिलकुट पर्वत। ऑप्शन सी है पद्मा हजारीबाग और ऑप्शन डी है लातेहार छोटानागपुर पठार। तो ध्यान दीजिए, दामोदर नदी जो है वह छोटानागपुर के पठार से निकलती है,
इसीलिए इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छोटानागपुर पठार से जो है ये नदी निकल। क्वेश्चन नंबर 9 है, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें, मतलब इस प्रश्न में जो है आपको ये बताना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है आपका दीपिका कुमारी तीरंदाजी न, ये तो बिल्कुल सही है। दीपिका कुमारी जो है आपकी तीरंदाजी से संबंधित है, यह तीरंदाजी ही जो है वह करती है। ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट इनको कौन नहीं जानता है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिमा कुमारी, कुश्ती। तो मेरा जो ऑप्शन है, ठीक है, ये सी वो बिल्कुल गलत है ना। प्रतिमा कुमारी जो है वह वेट लिफ्टर है ना, इसलिए ये जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये गलत है, इसलिए आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, और जयपाल सिंह मुंडा तो हम लोग जानते हैं कि ये हॉकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था ना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ए है मिसाल बेंजामिन लाकड़ा, बी है दीपिका कुमारी, सी लक्ष्मी पाडिया और डी है प्रतिमा कुमारी। तो 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में जो है वह दीपिका कुमारी जो है वह स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है, देखिएगा 11 प्रश्न है। ठीक है, कि यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातियों बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है न। ए है करम, बी है जावा और सी है आपका रोहिणी और डी है बंदना। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा जावा हो जाएगा। जावा में ही जो है वह मुख्यतः अविवाहित जनजातियां और बालिकाओं द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर जो है यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। 12 में क्या कह रहा है कि निम्न कथन की सहायता से पहचान करें न। निम्न कथन की सहायता से जो है वह पहचान करें। क्या है, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है। गांव का जो पुजारी है वो मिट्टी के क्या करता है, 3 बर्तन लेता है और उन्हें ताज़े पानी से भरता है। उसके बाद क्या करता है कि उन्हें ताज़े पानी से भरता है। जो बर्तन लेता है वही अगले दिन जो है वह सवेरे मिट्टी के 3 पत्रों को देखता है। मिट्टी के 3 पत्रों को क्या करता है, वह देखता है जिनमें पानी का स्तर घट गया है। ठीक है, पानी का स्तर जिनमें घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। अगर इसमें आपका ये जो कंटेनर है उसमें पानी का लेवल जो है वह घट गया है तो इसमें क्या करता है कि अकाल का जो है घोषणा करता है, भविष्यवाणी करते हैं। और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उससे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो वह जो है वह कौन सा पर्व में है। ऑप्शन ए है आपका करम, ऑप्शन बी है सरहुल, ऑप्शन सी है जावा और ऑप्शन डी है जो है वह टुसु पर्व। ठीक है, तो ये सभी जो है कार्यक्रम आपके सरहुल पर्व में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। मतलब सरदारी आंदोलन का ये कारण पूछ रहा है कि सरदारी आंदोलन जो है वह किन कारणों से हुआ था। ए है आपका ऑप्शन ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता। ऑप्शन नंबर बी है बेगारी बलात् श्रम। बेगारी मतलब क्या होता है, बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष। ऑप्शन सी है बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बी और सी दोनों जो है वह बिल्कुल सही है। बेगारी यानी बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध जो है न यह विद्रोह जो है हुआ था, यह आंदोलन जो है वो आपका हुआ था। और सी बिचौलियों, तो इसलिए जो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। अगला प्रश्न है, ठीक है, ताना भगत आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। भगत आंदोलन जो है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि ताना भगत आंदोलन जो है वह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1905, ऑप्शन नंबर बी है 1914 और ऑप्शन नंबर सी है 1767 और ऑप्शन नंबर डी है 1850। तो ध्यान दीजिए ताना भगत आंदोलन जो था वह 1914 से लेकर के और 1920 तक चला था। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पहला जनजातीय नेता, ध्यान दीजिए पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था
वह थे, मतलब वह कौन थे जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वह हथियार उठाया था। ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी है बुद्धू भगत, ऑप्शन सी है तिलका मांझी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी जो थे वह पहले ऐसे जनजातीय नेता थे जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वह हथियार उठाए थे। ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किए थे, हथियार उठाए थे। अगला प्रश्न है, मैथन बांध निम्न में से स्थित है। मैथन बांध जो है वह निम्न में से स्थित है, कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर ए है गिरिडीह, ऑप्शन नंबर ए है आपका गिरिडीह, बी है रांची, सी धनबाद और डी है जमशेदपुर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है धनबाद ना। मैथन बांध जो है वह धनबाद में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा जो हैं वह एक भारतीय हैं। ठीक है, क्या हैं? धनुर्धर हैं कि मुक्केबाज हैं ना, कि आपका भारोत्तोलक हैं और डी है हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मुक्केबाज ना। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए आप लोग। अरुणा मिश्रा जो हैं एक भारतीय जो हैं वह क्या हैं, एक मुक्केबाज हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिए। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु, लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हो गई थी। मतलब नीचे जो दिया गया है आपका, नीचे जो दिया गया है ये सभी ऑप्शन ए बी सी डी में से वह कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिए। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, कारगिल युद्ध और ऑप्शन नंबर डी है भारत चाइना युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की जो मृत्यु थी वह आपका भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में लड़ते समय हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। ठीक है, 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए ओ हसन फारूक मारिकर, ऑप्शन नंबर बी है सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो प्रश्न था उस समय जो है झारखंड के राज्यपाल जो थी वह द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। कार्तिक के महीने काले, कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व है। ठीक है, सबसे अधिक जो है वह प्रसिद्ध पर्व न जो कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जावा, बी सरहुल, सी वंदना और डी है करम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी न वंदना। ठीक है, वंदना ही जो है वह कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान जो है वह मनाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21 को देखिएगा। ठीक है, प्रश्न 21 में क्या कह रहा है कि यह एक लोक नृत्य है, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन कहने का मतलब परफॉर्मेंस का बात कर रहा है, जो परफॉर्म्ड होता है, जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। मतलब ये दूल्हे के परिवार में जो है होता है, किया जाता है। ऑप्शन ए है पाइका, ऑप्शन बी है छऊ, ऑप्शन सी है डमकच, ऑप्शन डी है जो लसौआ ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो है वह डमकच जो है नृत्य जो है, डमकच जो है लोक नृत्य जो है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वह 22 है। वह देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी जो भाषा है वह भारतीय के आर्य भाषा नहीं है ना। ये है अंगिका, बी है नागपुरी, ठीक है, सी है आपका कोरवा और डी है सादरी। तो कोरवा जो है वह एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है ना, कोरवा जो है वह एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए आप लोग। 23 में क्या कह रहा है कि संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया। मतलब संथाली जो लिपि है आपका ओल चिकी, इसका आविष्कार किसने किया है। ए है आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू, बी व्योमकेश चक्रवर्ती, सी डॉक्टर नारायण उरांव और डी है फ्रांसिस एक्का ना। तो ध्यान दीजिए, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार जो था वह पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किए थे ना। मतलब पंडित रघुनाथ मुर्मू ही जो थे वह संथाली लिपि
ओलचिकी का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है अवरक की खाने अधिकतर 23 के बाद जो है 24 को देखिए आप लोग, अवरक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती हैं ना। तो अवरक की खाने जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं आपका? ऑप्शन ए है गिरिडीह, ऑप्शन बी है कोडरमा, ऑप्शन सी है दुमका और ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। ए एवं बी दोनों कहने का मतलब गिरिडीह और कोडरमा दोनों। तो देखिए गिरिडीह और कोडरमा दोनों, ऑप्शन नंबर डी ही जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 25। इसको देखिए आप लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ना। ए है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह खूंटी है, बी लातेहार, सी पाकुड़ और डी लोहरदगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वह आपका लोहरदगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 25 का वह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 26 को देखिएगा, 26 को देखिएगा, 26 में क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका झारखंड ने न्यूनतम विकास प्रदर्शित किया, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया और ऑप्शन नंबर सी जो है वह झारखंड ने तनिक भी विकास प्रदर्शित नहीं किया और डी है झारखंड के बारे में उक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया। 27 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न बताई गई है। ठीक है, 27 देखिए आप लोग, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से बताई गई है। मतलब क्या बताई गई है? प्रकृति पर निर्भरता, ठीक है, प्रकृति पर निर्भरता, न्यून विशेष, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, ऑप्शन नंबर सी जो है वह है अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु सीमांत जोन क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 27 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी ना। सभी उपयुक्त जितने भी दिए हुए हैं, प्रकृति पर निर्भरता तो बिल्कुल है, मुख्य फसल के रूप में धान है तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र यह भी बात सही है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप लोग, छऊ नृत्य की ठीक है 3 शैलियाँ देखने में आती हैं। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ जो हैं देखने में आती हैं जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान नाम है न कहाँ जी? तो ए है मयूरभंज, बी पुरलिव, सी सरायकेला और डी है कोडरमा। तो 28 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका सरायकेला न। सरायकेला ही जो है वह स्थान है जहां आपका इसका निष्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 में क्या कह रहा है कि उरांव कोमकट है एक, मतलब उरांव कोमकट क्या है एक? ऑप्शन नंबर ए चित्रकला है, बी है नृत्य है, सी है भोजन है और डी है आपका जनजातीय आभूषण है। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है चित्रकला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वह राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला। अगला प्रश्न है, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। मतलब झारखंड में कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसका नाम जो है एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, एक पेड़ के नाम पे पड़ा है? ए है पाइका, बी है आपका कर्मा, सी है छऊ और डी है संथल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी कर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। ए है ऑप्शन उरांव भित्ति चित्र, ऑप्शन ए है उरांव भित्ति चित्र, बी है जाडो पटिया, सी है लसौआ और डी है संताली भित्ति चित्र। तो ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी लसौआ ना। ऑप्शन नंबर सी जो है लसौआ जो है
वह चित्रकला की एक शैली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। झारखंड झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना का स्वामी है न। झारखंड जो है भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से, ठीक है, वह कितना का जो है वह स्वामी है। ऑप्शन ए है आपका 40%, बी है 30%, सी है 15% और डी है 55%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40%। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से 40% का जो है वह स्वामी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आप लोग। 33 में क्या कह रहा है कि झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। मतलब झारखंड में निम्नलिखित में से किसका जो है वह 26% जो है आरक्षित भंडार है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है तांबा अयस्क, ऑप्शन सी है लौह अयस्क और ऑप्शन डी है आपका बॉक्साइट। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। लौह अयस्क का जो है 26% जो है आरक्षित भंडार है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 34 रीडिंग कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की क्या साक्षरता दर है न। ऑप्शन नंबर ए है 76.24%, ऑप्शन नंबर बी है 66.41%, ऑप्शन नंबर सी है 56.42% और ऑप्शन नंबर डी है 62.41%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी 66.41%। अगला है प्रश्न, ठीक है, ध्यान दीजिए। स्थान के आधार पर क्या करना है आपको। स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल कीजिए, मतलब कि बेमेल कीजिए कि कौन सा जो प्रपात है वह डिफरेंट है, बाकी सब एक जगह से बिलोंग करता होगा और एक अलग जगह से। देखिए, ए है आपका दसम जलप्रपात, बी है सदनी जलप्रपात, ठीक है, सी है जोन्हा जलप्रपात और डी है पंचघाघ जलप्रपात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सदनी जलप्रपात हो जाएगा, न दसम जलप्रपात और बाकी जोन्हा जलप्रपात ये सब रांची में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 36। झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है। झारखंड उत्तर में किसकी सीमाओं से लगा हुआ है। झारखंड जो है वह उत्तर में किसकी सीमाओं से लगा हुआ है। तो झारखंड उत्तर में किसकी सीमा से लगा हुआ है जी, तो बिहार की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दीजिए। 37 देखिए। 37 में क्या कह रहा है कि सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह जो है वह निम्न का पारगमन करता है न। मतलब कौन सा जो एरिया है वह 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पूर्वी सिंहभूम, बी है सरायकेला खरसावां और सी है पश्चिमी सिंहभूम और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, कंप्लीट आपका सिंहभूम एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। ठीक है, मतलब किस देश की सहायता से जो है बोकारो इस्पात संयंत्र जो है बना है, वह यह क्वेश्चन जो है पूछना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी जो है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। ठीक है, मतलब नीलांबर और पीताम्बर जो थे वे आपके किस जनजाति के थे, यह क्वेश्चन जो है पूछना चाह रहा है। ठीक है, संथाल जनजाति, खरवार जनजाति, सबर जनजाति, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी खरवार जनजाति न। खरवार जनजाति के ही उपजनजाति के थे, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वह बी हो जाएगा, खरवार जनजाति। अगला प्रश्न है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका लोहरदगा, बी है चतरा,
सी पाकुड़ और डी कोदरमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए पाकुड़, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 40 का पाकुड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, लावालौंग वन्य जीव लावालौंग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है। मतलब ये पूछ रहा है कि लावालौंग जो है वह कहाँ पर है आपका, ठीक है, वह किस जिला में है। ऑप्शन नंबर ए देवघर जिला में है, ऑप्शन नंबर बी चतरा जिला में है, ऑप्शन नंबर सी बोकारो जिला में है, कि ऑप्शन नंबर जी गढ़वा जिला में है। तो ध्यान दीजिए, लावालौंग वन्य अभयारण्य जो है वह आपका चतरा जिला में है, ठीक है, याद कर लीजिए। लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य जो है वह चतरा जिला में है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा, झारखंड राज्य निर्माण के बाद पूछ रहा है, उसमें राष्ट्रपति शासन डैश बार लागू किया हुआ। मतलब झारखंड में जो है अभी तक कितना बार शासन जो है लागू हुआ है, राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 2 बार लागू हुआ है, बी 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 4 बार, ऑप्शन नंबर डी 5 बार। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, झारखंड में जो है अभी तक टोटल 3 बार जो है वह राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 में क्या कह रहा है कि झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें, ठीक है। सर्वोत्तम उत्तर जो है आपको सिलेक्ट करना है कि इसका क्या जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 48 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 38 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी जो है वह 79 लाख हेक्टेयर, और ऑप्शन नंबर डी जो है वह 59 लाख हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। 38 लाख हेक्टेयर जो है वह झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है। साथियों क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है आपका, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, कैसा प्रदर्शन है जी। ऑप्शन नंबर ए है आपका राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर न, मतलब फार एबव द नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर है, और ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर है, मतलब थोड़ा ऊपर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में नकदी फसल के लिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, 45 का बात हो रहा है, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा सर्वोत्तम उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है उसको सिलेक्ट करना है, कितना है, 15% है कि 20% है कि 10% है कि 5% है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, 5% है ना। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को उपलब्ध कराना है। क्या जी, क्या चीज़ उपलब्ध कराना है, देखिएगा, पेयजल, बी बिजली, सी सुलभ शौचालय, और डी बालिकाओं का मुफ्त शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज़, बिजली न। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या कह रहा है, लालकी घाटी के नाम से विख्यात छुट्टू पालू घाटी इस जिले में स्थित है, ठीक है। मतलब छुट्टू पालू घाटी जो है वह किस जिले में स्थित है, यह आपका प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए रामगढ़, ऑप्शन नंबर बी खूंटी, ऑप्शन नंबर सी गुमला, और ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए न, छुट्टू पालू घाटी जो है वह रामगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा, गलत जोड़े की पहचान करें। वैजनाथ मंदिर, देवघर, तपोवन, रामगढ़, हल्दीघाटी, सी हल्दीघाटी मंदिर गुमला, और ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ मंदिर रांची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह तपोवन रामगढ़ न, हल्दीघाटी मंदिर गुमला सही, जगन्नाथ मंदिर रांची सही, वैजनाथ मंदिर देवघर सही, तपोवन भी जो है वो आपका वह रांची में ही है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है, मतलब कितना भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है वह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 18.59%, ऑप्शन नंबर बी 29.61%, ऑप्शन नंबर सी जो है वह 81.27% और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के जो है वह 29.61% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। लास्ट है, झारखंड में वन कोटियाँ हैं। झारखंड हैज फॉरेस्ट टाइप्स, मतलब झारखंड में फॉरेस्ट के कितने टाइप्स हैं, कौन हैं ना, वो बताना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडेसिव फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है वह उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन और ऑप्शन नंबर डी सभी ना। तो झारखंड में जो हैं वह जितने भी नीचे दिए गए हैं निम्नलिखित ऑप्शन वे सभी के सभी जो हैं वह सही हैं, इसलिए 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका साथियों वह सही आंसर है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ना, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगले वीडियो में है हम आपका उत्पाद परीक्षा का जो है साइंस का प्रश्न को जो है वह लाएंगे, उसके बाद मैथ आएगा, फिर रीजनिंग आएगा। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से हो सके तो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।